अगर आप किसी प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हो तो वह हमेशा n इंटू n प्लस 1/2 के फॉर्म में आता है। अब बताओ मालिक कि अगर ऊपर 10 त्रिभुज है तो इसमें भी 10 त्रिभुज होगा, इसमें भी 10 त्रिभुज होगा। जय हिंद गुरुजी, क्या हाल है आप लोगों का और कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मेरे भाई, आज मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग में मैं आपको त्रिभुजों को गिनने के लिए सिखाऊंगा कि एक त्रिभुज के अंदर अगर कोई लाइन बढ़ा दिया जाए या फिर कुछ भी कर दिया जाए, उसका एक टाइप में आज आपको कराऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पीछे 2-3 सालों में आपके एग्जाम में एसएससी हो या फिर रेलवे हो, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैं लाया भी हूँ कि क्वेश्चन को कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको सारा क्वेश्चन भी करवाऊंगा और इस पे बेस्ड मैं आपको कंसेप्ट भी कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को कि आज की कहानी है क्या। तो देखिए आज की कहानी में एक त्रिभुज है, ठीक है, एक ट्रायंगल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना ट्रायंगल है, आप इसमें बता दो कि इसमें कितना ट्रायंगल है, तो आप बोलो गुरुजी सिर्फ एक ट्रायंगल है। ठीक है, सिर्फ एक ट्रायंगल है, आप अंधे तो हो नहीं, सिर्फ एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि अगर इसमें मैं एक लाइन और बढ़ा दूं, अगर हम इसमें एक लाइन और बढ़ा दें तो कितना त्रिभुज होगा, तो आप बोलोगे एक ठो ये वाला हो गया, एक ठो ये वाला हो गया, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो आप बोलोगे 3 त्रिभुज हो गया मालिक। अब 3 त्रिभुज हो गया, ये 3 आया कहाँ से? तो आपको क्या लग रहा है कि 1 और 2 को जोड़ने से 3 आता है, तो लिख देंगे 1 + 2। ठीक है, इसी तरह से इसमें गिनते हैं, इसमें अभी कितना त्रिभुज है? एक त्रिभुज। अगर यहाँ पे एक लाइन दिए थे, इसमें 2 लाइन देते हैं, अगर यहाँ पे 2 लाइन दे दिया जाए तो अब आप बताओ कितना त्रिभुज। तो आप बोलोगे कि पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज दिखाई दे रहा है साफ साफ आगे से, तीसरा त्रिभुज। तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ से आप यहाँ तक अभी सही है। क्या 3 ही त्रिभुज इसमें है? नहीं। तो कितना त्रिभुज है मालिक? तो यहाँ से आप बता दो कि एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, 2 त्रिभुज बढ़ गया और एक बड़ा वाला त्रिभुज बढ़ गया, 3 त्रिभुज बढ़ गया। यानी कि 3 आगे जो दिखाई दे रहा है और 3 खोज के हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कि टोटल 6 त्रिभुज, टोटल 6 त्रिभुज। अब एक बात आप देखो कि इन तीनों को जोड़ के भी छो लिखा जा सकता है, इन तीनों को जोड़ के भी छो लिखा जा सकता है, 1 + 2 + 3। आप बोलोगे वाह। अब देखिए फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक और लाइन बढ़ा देंगे, 1 2 3 4, एक और लाइन बढ़ा करके हम लोग देखेंगे कि कितना त्रिभुज बन सकता है। तो अगर 1 2 3 4, अरे यार इसमें तो 4 बन गया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से इसको ऐसे कट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 2 लाइन था, यहाँ 3 लाइन बढ़ा चुके हैं हम लोग। अब इसको गिनते हैं, अब इसमें कितना त्रिभुज। तो अगर सही सही गिना जाए तो इसमें भी देखिए, पहला फिगर में हम लोग क्या किए, पहला फिगर में हम लोग यही किए कि जो यहाँ पे नंबर आगे में जो त्रिभुज है उसी को सिर्फ जोड़ के लिखना है, जो इसके आगे में जो त्रिभुज जितना ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ उसको क्या करना है, जोड़ के लिखना है। राइट। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि जितना त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है उसी को सिर्फ क्या करना है, लिखना है, क्योंकि 2 फिगर में मैं आपको प्रूव करके दिखा चुका हूँ। तो तीसरे फिगर में त्रिभुज गिनने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट हम लोग इसी को जोड़ करके लिख देंगे। कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि कितना त्रिभुज है, तो 10 त्रिभुज। अब यहाँ से क्या, अगर यहाँ पे एक लाइन था तो आसानी से जोड़ दिए, 2 लाइन था तो आसानी से जोड़ दिए, 3 लाइन था तो आसानी से जोड़ दिए। अब एक बात सोचो आप, अब एक बात आप सोचो कि अगर आपको यहाँ पे 3 लाइन था तो यहाँ तक मतलब कि लिख के जोड़ना पड़ा। अगर आप सोचो कि अगर 4-5 लाइन दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे? लिख करके जोड़ना संभव है नहीं, क्योंकि इतना को एग्जाम में टाइम ही नहीं देता कि आप जोड़ करके लिख सको, इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको जल्दी करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें एक कंसेप्ट लगाएंगे जो कि आप ट्रिक बोल सकते हैं, ट्रिक है, उसको मैं आपको प्रूव भी करवाऊंगा कि ट्रिक आया कहाँ से। देखिए यहाँ पे आपको आगे में कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है, 2 त्रिभुज। ठीक है, मात्र 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करोगे कि 2 1 बढ़ा करके गुना करना है, 1 बढ़ा देना है, कितना हो गया, 3, गुना कर दो और 2 से भाग दे दो। इसी तरह से इसमें आपको कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है सामने में, तो आप बोलोगे गुरुजी 3 त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको क्या करना है, 3 त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो 3 गुना
एक आगे बढ़ा करके करना है तो 4 बटा क्या 2, हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, क्यों कब कैसे मैं आपको सब अभी बताऊंगा कि कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पे कितना है 4, तो 4 को 1 बढ़ा करके 5 बटा 2, यानी कि अब अगर निकाला जाए तो 2 से 2 कैंसिल 3, 2 से 2 बार में यानी कि 3 दूनी कितना 6, 2 से 2 बार में 5 गुना 2 10। देखिए आंसर सही आया। अब ये त्रिभुज आप सोच रहे होंगे कि आया कहाँ से, सॉरी यह जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको यह आया कहाँ से। तो मेरे भाई आपको याद होगा गणित में याद होगा कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या को आप लगातार जोड़ते हो, अगर आप किसी प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हो तो वह हमेशा n इंटू एन प्लस 1/2 के फॉर्म में आता है। नहीं आया समझ में? मैं आपको लिख के बताता हूँ। अगर कोई नंबर लगातार है 2 3 4 डैश 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 दिन भर, ठीक है, n तक। अब n जो अगर कोई प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, यही होता है। अगर कोई लगातार नंबर को आप जोड़ते हो तो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1। यहाँ आप क्या कर रहे थे 1 से 4 तक जोड़ रहे थे, यानी कि n का मान कितना होगा 4, तो 4 प्लस 1 5 बटा 2, वही काम तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाया हूँ। तो डायरेक्ट याद रखना है कि अगर इस टाइप का त्रिभुज आए तो क्या करना है, फेस पे जो त्रिभुज दिखे, फेस पे जो त्रिभुज दिखे उसको 1 बढ़ा करके गुना करना है और 2 से भाग कर देना है। ठीक है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब मैं फटाफट चलूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है और कैसा कैसा क्वेश्चन होता है उस पे, और जो मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा सारा का सारा एकदम डिफरेंट टाइप का। ठीक है, और अगर आपने लास्ट तक बने रहे, अगर आप लास्ट तक बने रहे वीडियो में, तो मैं आपको यकीन के साथ 100% यकीन दिलाता हूं कि आपका इस टॉपिक में कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए लेके प्रभु का नाम हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फ्लोइंग फिगर्स, यानी कि दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक है, त्रिभुज है। ठीक है, तो आपके सामने दिया गया आकृति है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही कंसेप्ट में ही समझा चुका हूँ। 1 2 3 4, तो यहाँ से 4 गुना 5 बटा 2। ठीक है, वैसे जोड़ने में भी कोई शर्म वाली बात है नहीं, आप वैसे भी जोड़ सकते हो। तो क्या 2 10, इसमें कोई जान था ही नहीं, मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। ठीक है, देखिए और ये क्वेश्चन जो है CHSL 19 में और 20 में दोनों में पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है 2019 में 2020 में दोनों में पूछा गया CHSL एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर वही है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम 2020 में CHSL 2020 में पूछा गया। अब इसमें देखिए कितने खाने हैं, सिर्फ आपको खाना गिनना है, कितना फेस पे त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे कितना है 7। एक काम यहाँ पे आप और कर सकते हो, आपको खाना गिनने की जरूरत नहीं है, बीच में सिर्फ लाइन गिन लो। बीच में कितना लाइन, 1 2 3 4 5 6 लाइन है, तो 1 बढ़ जाओ 7 होगा। ठीक है, 7 अगर 6 लाइन है तो 7 स्पेस होगा, यानी कि फेस पे कितना नजर आ रहा है 7 लाइन, फेस पे 7 त्रिभुज नजर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 1 बढ़ा करके लिखेंगे, गुना करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 बार में कटेगा यहाँ से, 7 गुना 4 कितना होगा 28। कितना त्रिभुज हो गया 28 त्रिभुज। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका डिफरेंस, इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे, इसका जो लेवल है क्वेश्चन का। क्योंकि देखो अगर आप एक ही टाइप का 17 क्वेश्चन करते हो तो उससे कोई होना जाना कोई बात है नहीं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को क्या करना है, थोड़ा सा घुमाना है। तो देखिए मालिक, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर्स। आपके सामने एक फिगर दिया गया है और उसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। और यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन का सोर्स SSC CGL 2024 का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि कितना त्रिभुज है। देखिए एकदम केयरफुली काम करेंगे, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे क्या काम करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एकदम बच्चों की तरह। देखिए क्या है, ये बड़ा सा त्रिभुज है,
अब इसमें इसका पेट चीर के कुछ कुछ ऑपरेशन कर चुका है, तो हम लोग को पेट पूरा ऑपरेशन एक बार देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग आधा आधा ऑपरेशन देखेंगे। आधा आधा ऑपरेशन का क्या मतलब है, इस आधा भाग को देखना है, इस आधा भाग को देखना है। अब इस आधा भाग को अगर देख रहे हो, इसको अगर भूल जाओ, इसको आप उसी टाइप का त्रिभुज बन चुका है, इस टाइप का बन चुका है, इसको आप घुमा करके देखो तो ऐसा दिखेगा। अब इसमें देखना है, अगर इस टाइप का त्रिभुज है तो यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, टोटल कितना, तीन त्रिभुज होगा। तो इसी तरह से इसको अगर देखना है तो एक और दो, टोटल कितना, तीन त्रिभुज, एक बड़ा वाला। उसी तरह एक और दो, तो टोटल कितना, तीन त्रिभुज। अब ये तो हो गई त्रिभुज, टोटल त्रिभुज कितना हो जाएगा, 3 + 3। लेकिन ये तो सिर्फ दिखाई दे रहा है, ये तो सिर्फ दिखाई दे रहा है। अगर आप पूरा ऑपरेशन को एक साथ देखो, पूरा ऑपरेशन को क्या किया है, ये हो गया। अब यानी कि सिर्फ इसको देखे थे, सिर्फ इसको देखे थे, तो तीन त्रिभुज मिला। अब दोनों को क्या करना है, मिला देना है। दोनों को क्या करना है, मिला देना है। अगर दोनों को मिला देंगे तो ये वाला त्रिभुज बढ़ जाएगा, एक त्रिभुज बढ़ गया। फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज भी बढ़ जाएगा, तो एक त्रिभुज और बढ़ गया। तो 3 3 6 2 8, टोटल कितना त्रिभुज बन गया यहाँ पे, 8 त्रिभुज। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी भाइयों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ चुका है तो कृपया कमेंट करें कि समझ में आ चुका है और लाइक करें। ठीक है, वैसे आप बैल बुद्धि तो हो नहीं, ठीक है, कि आपको कुछ समझ में ना आए, और इतना अच्छा से समझाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको भैया मिलना पड़ेगा डॉक्टर से। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसा हिंदी है यार। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर गिवन बिलो। इंग्लिश हिंदी दोनों रॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन सही है। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक त्रिभुज है, इसमें बताना है, एक ट्रायंगल है, इसमें बताना है कि कितना त्रिभुज है। ठीक है, क्वेश्चन का इंग्लिश हिंदी दोनों गलत है। अरे यार, यहाँ मैं ज्योमेट्री में कहाँ घुस रहा हूँ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ से क्या करना है, पहले चित्र बनाना है। वैसे स्मार्ट बोर्ड है नहीं, इसलिए चित्र बना के ही काम को चलाना पड़ेगा। देखिए, अगर आप सिर्फ एक फिगर को देखो, आप पूरा को देखो ही मत, पूरा को देखना ही नहीं है, पूरा जाए भाड़ में फर्क नहीं पड़ता। देखो, आप सिर्फ एक को देखो, ऊपर वाले को। अगर आप इतना सा को देखते हो तो आपको क्या दिखाई पड़ता है, 1 2 3 4। आप बोलोगे वाह गुरु जी, ये क्वेश्चन तो मैं आप पहले ही कर चुका हूँ, और इसमें कितना त्रिभुज होता है, 10 त्रिभुज। अगर नहीं आपको पता, अगर आप भूल चुके हो तो सबको जोड़ के कर लो। अब बताओ मालिक कि अगर ऊपर 10 त्रिभुज है तो इसमें भी 10 त्रिभुज होगा, इसमें भी 10 त्रिभुज होगा, यानी कि यहाँ भी कितना 10, यहाँ भी कितना 10। ये तो हो गया जो सामने सामने जितना आपको कंसेप्ट में बता चुका हूँ उस पे आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन टोटल ट्रायंगल 10 + 10 + 10, ये तो हो गया कि आप इतना सा निकाल पाए। लेकिन अब आपको अगर पूरा त्रिभुज को देखते हो तो आपको क्या दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे ये त्रिभुज छूट चुका है, ये ट्रायंगल छूट चुका है, और ये वाला ट्रायंगल भी क्या हुआ है, छूट चुका है। तो ये वाला ट्रायंगल भी छूट चुका है, तो 1 + 1 यानी कि 10 या 30 + 2 कितना, 32 त्रिभुज यहाँ पे इसमें है। और ऑप्शन नंबर ए है, और ये किस एग्जाम में पूछा है कोई अता पता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन भी है, और अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा उसी तरह से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा और आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, देखिए कितना है लाइन, बीच में 3 लाइन है, 3 लाइन है, उसके बाद इस टाइप से एक रेखा दे दिया गया। अब इसमें बताना है कितना त्रिभुज है। देखिए, अब आएगा आपको असली मजा, क्योंकि आप एक ही कंसेप्ट को जब बार बार लगाओगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको बहुत मजा आएगा। देखिए कैसे, अब अभी तक मैं आपको क्या सिखाया हूँ, अगर यह लाइन नहीं रहता तब तो कोई परेशानी ही नहीं होती, अगर यह लाइन नहीं होता तो कोई परेशानी होती ही नहीं। ठीक है, तो मान लो कि नहीं है लाइन, मानने में क्या जाता है, 1 2 3 4। अब बताओ इसमें कितना त्रिभुज है, तो आप बोलोगे गुरुजी 4 3 7 7 2 9 9 1 10। ये तो पहले भी कर चुका हूँ, तो मैं बोलूँगी जी हाँ। अब देखिए, मैं बोलूँगी नहीं, ठीक है।
अब यहाँ से कितना, अब आप पूरा को भूल जाओ, पूरा को भूलो, सिर्फ इतना सा याद रखना है, सिर्फ इतना को याद रखना है, 1 2 3। अब ऊपर में कितना त्रिभुज, तो 3 2 5 1 6 त्रिभुज हो गया। तो टोटल मिला के कितना त्रिभुज, 6 और 10 16 त्रिभुज। टोटल त्रिभुज कितना निकल गया, 16 त्रिभुज। इसका आंसर 16 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन जो कि इसका प्रो लेवल का है, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का लेवल सिर्फ देखना है आपको, क्वेश्चन है कैसा। कितना है, 2 4 1 2 3 4। देखिए 4 है। अब इसमें क्या किया है कि 2 को यहाँ से ऐसे काट दिया है, 2 को यहाँ ऐसे काट दिया, ऊपर में 3 को काट दिया, ठीक है। तो कुछ करना है नहीं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आंसर तक पहुँच जाएंगे। देखिए क्या है, पहले इसको देखना है, 1 2 3 4 5। अगर 5 है तो इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, एक करके गिनेंगे, एक एक करके हम लोग गिनने का इतना समय हम लोगों के पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 × 6 बाय कितना 2, 3 से करेंगे, 3 5 3 15। अगर आपको पता है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ कितना गिनना है, 5, एक आगे बढ़ाएंगे 6 को क्या कर देंगे आधा 3, 5 को 3 से गुना कर देंगे, 15 त्रिभुज। इसी तरह से यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे 3 त्रिभुज। इसी तरह से यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 का मतलब है कि आप सिर्फ इसको देखो, बाकी सबको भूल जाओ। बाकी सबको भूल जाना है, सिर्फ इतना सा ही भाग को देखना है। तो इतना सा भाग को अगर देखेंगे, इसको भी भूलना है, इसको भी भूलना है। अगर भूल रहे हैं तो सिर्फ जिससे मतलब है सिर्फ उसी को देखेंगे, बाकी भाड़ में जाए, फर्क नहीं पड़ता। देखिए 1 और 2 3 त्रिभुज, ठीक है। उसी तरह से इधर कितना त्रिभुज, 3 त्रिभुज। अब ऊपर वाला भी इस टाइप से कर दिया है, इस टाइप से अगर ऊपर में भी कर दिया है तो यहाँ भी गिन लेंगे 1 2 3, यानी कितना हो जाएगा 6 त्रिभुज। अब टोटल त्रिभुज बताना है उसको, टोटल ट्रायंगल कितना होगा, 6 3 9, 6 + 3 + 15 + 3। अब देखिए 6 3 9, 9 3 12, 12 + 15 कितना हो जाएगा 27, 12 + 15 27, ठीक है। टोटल त्रिभुज कितना है 27। इसका भी आंसर सी करेक्ट है। तो थैंक यू दोस्तों, आज हम लोग इतना ही रखेंगे और अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक और नए कंसेप्ट के साथ मिलूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया अपने भाइयों तक, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, उसको शेयर करें। धन्यवाद।